Good morning everyone. The topic of our today's video lecture is General Characteristics of Phylum Porifera. Phylum Porifera के सामान्य लक्षण, जिसको पोरीफेरा को हम कॉमनली कहते हैं सामान्य रूप से स्पंजेस। पोरीफेरा जो हमारा फाइलम है वो जो हमारे नो इनवर्टिब्रेट फाइलम है उसमें सेकंड नंबर पे है। इससे पहले कि हम प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, पहले हमने पोरीफेरा लिया है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट और छोटा सा सिंपल फाइलम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी हैबिटेट, आवास प्रवास कैसा है। पोरीफेरा के जो भी जंतु है, एनिमल, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो पोरीफेरा के जितने भी एनिमल्स है वो सारे कैसे हैं, एक्वेटिक है यानी कि जलीय है, और जिसमें से मैक्सिमम जो है वो समुद्री है। और एक ही फैमिली इसकी ऐसी है जो कि फ्रेश वाटर शुद्ध जल में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जिलिडी, जिसका एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर स्पंज, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जिला। सेकेंड बात यह है इसकी कि दे आर ससाइल एंड सेडेंटरी एंड ग्रो लाइक प्लांट्स। तो ख़ास बात स्पंजस की ये है कि जैसे कि ये एनिमल्स हैं, लेकिन एनिमल होते हुए भी इनके जो रहने का तरीका वो कैसा है, प्लांट के जैसा। आप अगर इनको देखेंगे तो ये कैसे आपको दिखेंगे, स्थानबद्ध। इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, स्थानबद्ध रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं। और जिस तरह की हम हमारा हाथ और पाँव बॉडी को मूव कर सकते हैं, ये ससाइल है, बिल्कुल शांत है। और इनकी जो ग्रोथ है, बढ़ने का तरीका भी कैसा है, प्लांट की तरह। इनका अगर शरीर का जनरल हम आप देखें तो ये कैसा है, वास या बेलन आकार, यानी कि सिलेंडर शेप इनकी बॉडी की शेप है। दूसरी इसके अंदर हम सममिति या सिमेट्री देखें तो इसके अंदर या तो कोई भी असममितीय है, ये इसके अंदर किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं पाई जाती है, या फिर रेडियल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। सबसे खास बात इसकी ये है कि जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, पोरीफेरा यानी कि पोरी यानी कि पोर्स छिद्र, फेरा मतलब बियरिंग, यानी कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। तो इनका जो पूरा शरीर है वो छोटे छोटे छेदों से या छिद्र या पोर्स से ढका हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं ओस्टिया। और दूसरा एक बड़ा सा छिद्र है, होल है, जिसको हम कहते हैं ओस्कुला या ओस्कुलम। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसके शरीर के अंदर न्यूमरस माउथ है, यानी कि कई सारे माउथ है और एक एग्जिट है। बाहर निकलने का ओपनिंग कौन सा है, ओस्कुलम। और शरीर के अंदर जिसके द्वारा पानी आता है, जिसको हम माउथ कह सकते हैं इसका, वो है ओस्टिया। द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद द सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी इनकी ऑर्गेनाइजेशन या बनावट की अगर हम बात करें तो इसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई टिश्यू या उत्तक नहीं पाया जाता, न ही कोई अंग अभी तक डेवलप हो चुका है। तो इसका शरीर जो है वो कैसा बना है, मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय। अगर इसकी जर्म लेयर की बात करें हम तो दो जर्म लेयर इसकी बॉडी के अंदर पाई जाती है। एक्टोडर्म जो कि बाहर के साइड पे पाई जाती है, दूसरा है अंदर की एंडोडर्म, और बीच के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मीजेनकाइम। इसलिए इस तरह के जंतु को हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि द्विस्तरीय जनन जो लेयर है वो इसमें पाई जाती है। इसके अंदर कोई भी मीजोडर्म नहीं मिलता है, तो मीजोडर्म इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर प्रगुहा या सीलोम जिसको कहते हैं वो भी नहीं पाई जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात अगर हम इसको देखें कि हमने देखा कि इसकी जो बॉडी है वो परफोरेटेड है बहुत सारे होल्स से। तो वो जो इसकी छिद्र हैं बॉडी के अंदर न्यूमरस कैनाल्स का रूप लेते हैं, और उसके अंदर किस तरह की कोशिका पाई जाती है, कोएनोसाइट्स। ये जो कोएनोसाइट्स है उसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ये अंदर ओपन होती है इसकी बॉडी के अंदर, जो जैसे कि हमने कहा कि वास्ट शेप्ड है, यानी कि गुलदस्ते टाइप है। तो जो बॉडी का सेंटर इसका पार्ट है उसको हम कहते हैं स्पंजोसील। अगर इसकी बाह्य कंकाल की हम बात करें तो इसका जो कंकाल है या स्केलेटन है बॉडी का, वो एक या तो बना होगा स्पंजिन फाइबर से, एक तरह के ये फ्लेक्सिबल फाइबर है, या बना होगा सिलिशियस स्पिक्यूल से, या बना होगा कैल्केरियस स्पिक्यूल से। तो ये जो हमने बात की स्पिक्यूल्स, ये प्योरली इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किसका, पोरीफेरा का। तो स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो सकती है या सिलिका से बनी हो सकती है।
माउथ इसके अंदर एब्सेंट होता है और माउथ की जगह क्या है, न्यूमरस पोर्स हैं जिसको हम कहते हैं ओस्टिया। और इसका जो डाइजेशन यानी कि पाचन जो होता है वो कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर यानी कि कोशिका के अंदर। एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जन और श्वसन तंत्र इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। वो कैसे होते हैं, जनरल शरीर की सरफेस के द्वारा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कौन से जंतु का, जो कहाँ पे मिलते हैं, सादे पानी में पाए जाते हैं, शुद्ध जल में पाए जाते हैं, उन्हीं का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिसको हम कहते हैं संकुचन रिक्तियाँ। तो इस तरह के फॉर्म्स सिर्फ उसमें मिलेंगे जो स्पंजेस कहाँ पाए जाते हैं, शुद्ध जल में या शुद्ध पानी में पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो वो इसके अंदर इतना स्पेशली खास डेवलप नहीं है, क्योंकि ये जंतु किस तरह के स्थानबद्ध ससाइल है। और नर्वस सिस्टम किस तरह का होगा, छोटा मोटा इसमें जो पाया जाता है वो है जो कि बना है बाइपोलर और मल्टीपोलर कोशिकाओं के द्वारा। और इस तरह के नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। दूसरा, इसकी रिप्रोडक्शन या जनन की बात करें तो स्पंजस कैसे होते हैं, मोनोशियस होते हैं, यानी कि एक ही जंतु के अंदर नर और मादा की दोनों गैमेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अंदर नर मादा अलग अलग नहीं होती है। और जनन दोनों तरह से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों तरह से, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड दोनों से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो किसके द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा, जैसे कि पेड़ पौधों में बर्ड्स निकलती, कलियाँ निकलती, और या फिर जेम्यूल्स के द्वारा। तो जेम्यूल्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट याद करने वाली बात है कि जेम्यूल्स एक कठोर राई की दाने के समान एक संरचना होती है। और जेम्यूल का फॉर्मेशन कौन सी स्थिति में होता है, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, ख़राब हो रही होती है और जैसे स्पंज पूरा मरने वाला होता है, तो जेम्यूल्स के रूप में वो अपनी प्रजाति को सेव करता है। और जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है तो जेम्यूल एक बीज की तरह काम करता है और दोबारा से उसके अंदर एक पूरे नए स्पंज का निर्माण हो जाता है। स्पंजस के अंदर हाई पावर होती है रीजनरेशन, यानी कि दोबारा अगर कितनी बार भी उसको तोड़ दिया जाए, जिस तरह की प्लांट्स में होता है, पेड़ पौधों में, तो दोबारा से नया जंतु उसमें से उग जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो उसमें ओवा और स्पर्म जैसे कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। सारे जो स्पंजस से हमने देख ली मोनोशियस होते हैं, यानी कि हर्मोफोर्डाइट, यानी कि मेल फीमेल एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन इनके अंदर आंतरिक होता है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि किसी भी एनिमल की जीवन चक्र में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसका मतलब उसके जीवन चक्र के अंदर लार्वल फॉर्म्स पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा कि इसके लार्वल फॉर्म्स के नाम बताइए, पोरीफेरा में कौन कौन से लार्वल फॉर्म्स मिलते हैं, तो वो है एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमुला। तो ये लार्वा जो होता है वो सीलिएटेड होता है, सीलिया से कवर होता है और फ्री स्विमिंग होता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे इसका वयस्क जो है वो कैसा है, स्थानबद्ध है, लेकिन जो इसका लार्वा है वो उसके अंदर रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, अरीज समिति देखने को मिलती है, और वो सिसाइल नहीं, स्थानबद्ध नहीं होता है और एक्टिव तैराक होता है, स्विमिंग करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। और दूसरी खास इम्पोर्टेंट बात स्पंजस की ये है कि स्पंज को हमने 3 ग्रुप में बांटा है। किसके आधार पर, इसकी कैनाल सिस्टम के आधार पर, यानी कि स्पंज की शरीर के अंदर एक स्पेशल टाइप का जिसको हम कहते हैं पाइप्स का रूप में एक कैनाल का एक तंत्र पाया जाता है, इसको हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। ये अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे सिंपल जो कैनाल सिस्टम होता है वो एस्कोन होता है, सेकेंड होता है साइकोन टाइप, और फिर थर्ड होता है ल्यूकोन टाइप, ड्यू टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इस कैनाल सिस्टम का डिटेल हम इनकमिंग लेक्चर्स में दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस तरह से हमने देखे ये सारे पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण, जो कि काफ़ी सिंपल हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल बेसिक हैं, जैसे कि क्लैथरीना, साइकन, ग्रांशिया, यूप्लेक्टिला, हाइलोनिमा एक्सेट्रा। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्पंजिला और यू स्पंजिया जो है आपके वो फ्रेश वाटर स्पंज है, और कई सारी इसकी प्रजातियां हैं, लगभग 9000 स्पीशीज़ स्पंज की आज के टाइम पे पाई जाती हैं।
I hope you understand the lecture. That's all for today's lecture. Thank you so much.